और प्रार्थना करते करते प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मैंने बहुत प्यार करता हूं। क्या करता हूं? मैंने बहुत प्यार करता हूं। ये वचन आप हमेशा सुनते हैं और कोई ना कोई प्रचारक आपको आकर बताता है, आप वचन पढ़ते हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन इस बात को हमें बताता है कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है? करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? तो मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे प्रेम करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो भाई ने आज के सत्संग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये बताया कि हम उत्तराखंड से झाबुआ में और इस पंचकुई नाम की इस जगह में जहां माता मरियम की श्राइन है और बहुत सारे श्रद्धालु भक्त यहां पर आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, हम आपको ये बताने आए हैं कि प्रभु यीशु जिंदा है। प्रभु यीशु जिंदा है। इसलिए प्रभु यीशु को उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। परमेश्वर को उतना बड़ा देखिए जितना बड़ा वो है। उसको वैसे अनुभव कीजिए जितने बड़े काम वो कर सकता है। प्रभु यीशु कोई इतना छोटा व्यक्ति नहीं है जो आपके घर के किसी कोने में कोई ऑल्टर बना दिया जाए और आप रोज वहां पर उपस्थित हो जाएं और उसको वहां पर देखें और अनुभव करें। उसको अपने जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण चलते उठते बैठते हमको अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेरितों के कार्यकलाप में प्रभु का वचन ये कहता है उसमें हम चलते उठते बैठते हैं और उसमें हमारा अस्तित्व निहित है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अनेक जगह पर जाते हैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए और उसकी दया और करुणा को बांटने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों। और एक बात मैं अवश्य कहता हूं, एक बात मैं अवश्य कहता हूं कि प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मेरा घर बनाते चले और मैं इनका घर बनाता रहूंगा। ये मेरा घर बनाए और मैं इनका घर बनाऊंगा। प्रभु ने कहा इनसे कहना कि ये मेरा आदर करें तो मैं इनका आदर करते रहूंगा। प्रभु ने कहा इनसे कहना कि मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं और मैं जीवित हूं। मैं मर गया था लेकिन मैं जीवित हो उठा हूं और मैं जीवित हूं क्योंकि यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। बोलिए आमीन। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 और उससे आगे 18 से हम पढ़ेंगे। प्रभु कहता है जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो कि मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा है, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, सब कुछ उसमें लिखो। सब कुछ इनको बताओ प्यारे भाइयों और बहनों। इस संहिता की वाणी को कहता छुपा के मत रखो। इस संहिता को जाकर लोगों को सुनाओ। जो तुमने देखा, जो तुमने अनुभव किया, जो तुमने सीखा है, जो तुम पढ़ते हो, जाकर इसे लोगों को बताओ कि आज भी यीशु जिंदा है। आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी अंधे देखते हैं, आज भी बहरे सुनते हैं, रसौलियां गायब होती हैं, कैंसर की बीमारियां लोगों को छोड़ती हैं और जाती हैं। अब दूत डरते हैं और डरते हुए प्यारे भाइयों और बहनों कांपते हैं और उसके लोगों को छोड़कर वो चले जाते हैं। प्रभु ने कहा जाओ और इनसे बताओ। प्यारे भाइयों और बहनों, कितने लोगों ने यीशु को बहुत नजदीकी से अनुभव किया है? कितने लोगों ने अनुभव किया है? सच सच बोलना, सच सच बोलना। कितने लोगों ने यीशु को अपने मन में, जीवन में, आत्मा में बहुत नजदीकी से अनुभव किया है, देखा है उसे, वो कैसा दिखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो महिमा में शरीर में हमारे बीच में विद्यमान रहता है, क्योंकि उसका शरीर जो पुनर्जीवित है वो महिमा में शरीर है। वो मेरे और आपके जैसा नहीं है, परंतु वो महिमा में है। वो सब जगह है। जहां जहां आप उसे पुकारेंगे वहां वहां पर वो हाजिर रहता है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। बोलिए आमीन। हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। बोलिए आमीन।
हमारा परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को देता है, और उसने अपने इकलौते बेटे को जरा भी हिचकिचाया नहीं उसे बलिदान देने के लिए, और उसे अपने लोगों के लिए उसने कुर्बान कर दिया। बोलिए आमीन। उसने आपके लिए अपना क्रूस उठाया, उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने शरीर पर 40 कोड़े खाए, उसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। एक एक कतरा प्यारे भाइयों और बहनों उसने बहा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम क्यों करता है? Why should he love you and me? उसे आपको और मुझसे इतना प्रेम करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों वो आपके कल्याण की बातें सोचता है? क्यों वो आपकी आत्मा का उद्धार चाहता है? और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने मिट्टी को लिया और उससे आदम को गढ़ा। सुनिए ध्यान से, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। क्योंकि परमेश्वर का तत्व, उसकी सांसें जो प्राण वायु के रूप में आपके और मेरे अंदर डाली गई हैं, अब परमेश्वर क्या चाहता है? उसको वापस चाहता है। और जब उसे वो वापस चाहता है तो उसी प्रकार निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र रूप में जिस प्रकार से वो हमको दी गई थी, उसी प्रकार से वो हमें वापस चाहता है। क्योंकि बाइबल ही कहती है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए वो मेरे और आपके शुद्धिकरण की, पवित्रता की, कल्याण की और मुक्ति की बातें सोचता रहता है। लगातार अपने नबियों के द्वारा आपको यह समझाता रहता है कि ईश्वर की इच्छा आपके विषय में क्या है, वो आपके विषय में क्या चाहता है, क्या सोचता है। आपके कल्याण की बातें सोचता है, आपके उद्धार की बातें सोचता है और आपके पीछे पीछे आता रहता है, जैसे एक गडरिया अपनी खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे परिवार के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की ओर मुड़ के बोलिए, आज का वचन आपके लिए है। हाँ, आज का वचन आपके लिए है, आज का वचन आपके परिवार के लिए है। एक दूसरे से बोलिए, 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 अंगीकार करना, क्योंकि ये वचन खाली नहीं है। बाइबल कहती है कि अगर ये वचन बोला गया है तो ये अपना काम करके नहीं लौटेगा। अगर आप अंगीकार करेंगे कि ये वचन आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके उद्धार के लिए है, तो ये अपना कार्य करके पूरा कार्य करके लौटेगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए कान खोलकर, यशायाह नबी कहता, पुत्र कान खोलकर मेरी वाणी पर ध्यान दो और ये तुम्हें क्या करेगी? आत्मा और जीवन प्रदान करेगी, तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन तो मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की है और आपसे करता है और आज भी करता है और करता चला आ रहा है। इसलिए उसने अपने दासों को यहां पर बुलाया कि जाओ और मेरे लोगों को वचन सुनाओ। प्रभु के दास यहां पर रहते हैं, आपको प्रवचन सुनाते हैं, आप उनसे रोज वचनों को सुनते हैं, धार्मिक संस्कारों का अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है और आप उस कृपा में रहते हैं और उसकी कृपा हर दिन नई बनी रहती है। तो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम इस बात को पढ़ेंगे और अंगीकार करेंगे
कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन प्राप्त करे। कौन अनंत जीवन प्राप्त करेगा? कौन अनंत जीवन प्राप्त करेगा? जो उसमें विश्वास करेगा। विश्वास करने से ही नहीं, जो अपने विश्वास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जीक्यूट करेगा, कार्यान्वित करेगा, क्योंकि संत पौलुस कहता है कर्मों के अभाव में विश्वास अधूरा है। तो ना केवल विश्वास करना, परंतु इस विश्वास को अपने रोज के कामों में क्या करना? प्रकट करना, व्यक्त करना। जो आपने सुना है बाहर जाकर उसको करना। प्रभु यीशु कहता है कि अगर तुम एक ग्लास ठंडा पानी इन छोटे नन्हों में से किसी एक को भी पिला दोगे तो वो काम तुम मेरे लिए करोगे। यदि आपने ये वचन सुना है तो इसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना, और तब हम परमेश्वर का प्रेम अपने कामों में व्यक्त करेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो मैं आपसे कह रहा था कि परमेश्वर अपने लोगों को इतना प्रेम क्यों करता है, क्यों आपके पीछे दौड़ता रहता है, क्यों नबियों को बार बार भेजता रहा शुरू से लेकर अंत तक, इब्राहिम से लेकर मलाकी तक। प्यारे भाइयों और बहनों, लगातार अपने नबियों को भेजता रहा, और जब लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना, उसके प्रेम को नहीं पहचाना, तो अंत में उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया, और उसने आकर ईश्वर के राज्य की महिमा को प्रकट किया। और यीशु जब जब जहां जहां कार्य करता, जो वचन बोलता था, वो ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करने के लिए था। उसका एक ही उद्देश्य था कि ईश्वर कैसा दिखता है मैं लोगों को वैसा बताऊं, मैं ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करूं, बंदियों को रिहा करूं, मुर्दों को जिंदा करूं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य था, जिसे प्यारे भाइयों और बहनों यशायाह नबी अपने ग्रंथ में लिखता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने के लिए आया, पिता के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए। और इसी क्रम में बाइबल ये हमें बताती है कि ईश्वर भी आपको खोजने के लिए आता है। क्यों आता है? एक वचन पढ़ेंगे, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 5। जिनके पास बाइबल है वो खोलें। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है। ईश्वर जिसने अपनी आत्मा का समावेश आप में और मुझ में और इंसान में किया है, वो उस आत्मा को अपने लिए चाहता है, और इसीलिए वो आपके पीछे दौड़ता रहता है, इसीलिए आपके कल्याण की बातें सोचता रहता है, इसीलिए वो आपके उद्धार की बातें सोचता है, क्योंकि जिस आत्मा का समावेश हमारे शरीर में हुआ है, ईश्वर अब उस आत्मा को क्या चाहता है? वापस चाहता है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 8 में यदि आप खोलेंगे तो प्रभु का वचन हमें बताता है, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 15 वर्स 8 ऑनवर्ड्स, वह व्यर्थ परिश्रम से उसी मिट्टी से एक निरर्थक देव मूर्ति गढ़ता है, यद्यपि वह स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा और शीघ्र ही उस मिट्टी में लौटने वाला है जहां से वह लाया गया है। जब उससे उसका जीव वापस मांगा गया होगा, उसे कोई चिंता नहीं कि उसे मरना होगा और उसका जीवन अल्पकालिक है, बल्कि वह स्वर्ण और रजत कारों से होड़ लगाता है
कांसा ढालने वालों का अनुकरण करता और मिथ्या मूर्तियां बनाने पर गर्व करता है, उसका हृदय राख है, उसकी आशा धूल से अधिक व्यर्थ है और उसका जीवन मिट्टी से अधिक तुच्छ है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो इंसान जो मिट्टी से गढ़ा हुआ है, बाइबल ये कहती है कि उसका जो शरीर है वो मिट्टी से भी अधिक तुच्छ है, वो मिट्टी से भी अधिक तुच्छ है। और बाइबल कहती है कि उससे उसका जीव वापस मांगा जाएगा। और उसी जीव को शुद्ध करने के लिए आप इस वक्त पवित्र वेदी के सामने यहां पर बैठकर वचन सुन रहे हैं। और बाइबल कहती है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो, क्योंकि मेरे वचन आत्मा और जीवन है जो तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे। तो जब आप लगातार इन वचनों को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारा जहन, जिसे हम अपना अंतर आत्मा कहते हैं, वो शुद्ध होने लगता है, क्योंकि यीशु के वचनों में जीवन है। यीशु के वचन में चंगा करने की ताकत है। यीशु के वचन के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उसको इतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है, उसको ऐसा अनुभव करना कि जितने बड़े काम वो कर सकता है। जैसा कि उसने पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाते वक्त, प्यारे भाइयों और बहनों, लाल सागर को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इजराइलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार करवा दिया। मूसा जो डरने लगा जब वो लाल समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो गया, और वो डरने लगा क्योंकि आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। अब कहां जाएगा? 8 लाख लोगों का लगभग वो क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। वहां पर खड़ा होकर कहने लगा, अब तूने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया, आगे समुद्र और पीछे फिरौन की सेना है, बता मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, एक डंडा है। उसने कहा, ठीक है, तू समुद्र के ऊपर लहरा कर इसे खड़ा हो जा। और वो सारी रात खड़ा रहा। बाइबल कहती, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर से सारी रात आंधी चलाई और उसने पानी को धकेल कर पीछे कर दिया। पानी 2 भागों में विभाजित हो गया और वहीं का वहीं खड़ा रहा और इजरायली सूखे कदमों लाल सागर पार कर गए। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस परमेश्वर का आदर करना, उस परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ हर जगह, हर पल, हर क्षण करने के लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, वो आपको प्रेम करता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण बाइबल में हैं। बाइबल हमें बताती है, प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। एक एक व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, भला हो या बुरा हो। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों परमेश्वर पक्षपात करता है, वो बुरे लोगों से भी प्रेम करता है और अच्छे लोगों से भी प्रेम करता है। ये कैसा परमेश्वर है? उसके लिए सब एक बराबर है, क्योंकि चाहे बुरा हो या भला हो, उसके अंदर परमेश्वर का जीव रखा गया है, उसके अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान उससे दूर चला जाता है और परमेश्वर उसकी खोज में रहता है कि वो अपना रास्ता जो भटक गया है उसको छोड़कर परमेश्वर की ओर वापस आ जाए। इसलिए वो आपके कल्याण की बातें सोचता है। इसलिए संत पौलुस यूं ही नहीं कहता है कि आप लोग उन बातों का पता लगाएं जो ईश्वर को प्रिय हैं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इफिसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में आप उन दिनों उन बातों का पता लगाते रहें जो परमेश्वर को प्रिय हैं। और परमेश्वर को क्या प्रिय है? पवित्रता, ईमानदारी, विनम्रता, शांति की साधना, पवित्रता की साधना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके रास्ते पर चलना, उसके लोगों से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, ये बातें परमेश्वर को प्रिय हैं।
और अगर आप में से कोई श्रद्धालु भक्त जो उसका अनुसरण करता, उसमें विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो वो उसके प्रेम को प्यारे भाइयों और बहनों अनुभव करेगा। बोलिए आमेन। तो कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित करने वाले वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में हम पढ़ेंगे। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुमको गढ़ा, वह प्रभु अब कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। हालेलुया, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा को दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी आपने ऐसे वचन सुने हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके आगे चलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या आप कभी ऐसे वचन सुनते हैं अपने भाई से या बहन से या मां से या बाप से? सुनते हैं। जो सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए शैतानी षड्यंत्रों को और उसके फंदों को अच्छी तरह पता लगाते रहिए और जानते रहिए। एकमात्र परमेश्वर धर्म ग्रंथ में यह कहता है कि वो परमेश्वर आपको प्रेम करता और आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। तो इंसान दुखी क्यों रहता है, कष्ट में क्यों रहता है, चिंता में क्यों रहता है, क्यों अशांत रहता है? जब ये जीव, जब ये आत्मा ईश्वर से डिस्कनेक्ट रहती है या उसके साथ जुड़ती नहीं है तो अशांति आने लगती है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर का स्वभाव जो है शांति का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव करुणामय स्वभाव है। परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करता है। परमेश्वर देता है और देता रहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग खुश रहें। संत पौलुस कहता है कि आप लोग प्रसन्न रहें। मैं हमें फिर कहता हूं कि आप लोग प्रसन्न रहें। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 37 पद संख्या 10 में कि तुम यदि अपना आनंद प्रभु में पाओगे तो वो तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। तो फिर हम उदास क्यों रहते हैं? फिर हम अशांत क्यों रहते हैं? फिर हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं रहती है? फिर हमारे जीवन में तंगी क्यों रहती है? फिर हम कुड़कुड़ाते क्यों रहते हैं? फिर हम क्रोध में क्यों रहते हैं? फिर हम ईर्ष्या में क्यों जलते रहते हैं? इसका कारण क्या है? What is the reason? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा जिसे परमेश्वर से जीवन मिलता है, जब वो कनेक्टेड रहती है, जब उसके साथ जुड़ी रहती है, उस जल स्रोत के और जीवन के झरने से वो जुड़ी रहती है, तो वहां से उसे ये सब बातें मिलती रहती हैं। शांति, खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, सफलता। लेकिन जैसे ही इंसान उससे दूर जाने की कोशिश करता है, उसके मन में क्रोध आने लगता है, उसके मन में नफरत आने लगती है। क्योंकि उसका प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर से जो जीवन, शांति, आनंद, प्रेम का स्रोत है, उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए इंसान गलती करना शुरू कर देता है, प्रलोभन में पड़ जाता है, क्रोध करने लगता है, लड़ाई झगड़े करने लगता, ईर्ष्या में रहने लगता है।
उसके अंदर जलसी आने लगती है, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर से डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करने की आवश्यकता है? कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं? कैसे परमेश्वर हमको जो बताता है उसे हम अपना सकते हैं? हो सकता है कि आपने बहुत चीजें हासिल की हैं, हो सकता है आपने बहुत अच्छा घर बनाया है, हो सकता है आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे और आप लोग अच्छी नौकरी पर हैं, हो सकता है कि आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है जो सांसारिक दृष्टि से एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन आत्मिक और आत्मा की दृष्टि से, आध्यात्मिक रूप से अगर आपकी आत्मा सुंदर नहीं, पवित्र नहीं, आपने उसे खो दिया है, तो आपके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि ये संसार में जो आपके पास है ये सब मिथ्या है प्यारे भाइयों और बहनों, और ये सब नश्वर है जो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को गवा दे। कितने लोग सोचते हैं कि आत्मा उनकी बची हुई है? कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं ये आत्मा बची हुई है, ये आत्मा बची हुई है? प्यारे भाइयों और बहनों, अगर नहीं बची है तो आज अंगीकार करना और यीशु से कहना कि मेरी आत्मा को बचाइए, मुझे इस पाप की दलदल से, प्रलोभन से निकालिए, प्रभु मुझे फिर से अपने साथ जोड़ लीजिए, प्रभु मुझे अपने वचन से पवित्र कर दीजिए। प्रभु जो प्रेम आपने क्रूस के ऊपर बहा, खून जो आपने क्रूस के ऊपर बहाया और अपने प्रेम को प्रमाणित किया, वो प्रेम मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे देश में, मेरी कलीसिया में बह जाने दीजिए और मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए। मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं आत्मत्याग करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके वचनों को सुनने के लिए और उन पर चलने के लिए तैयार हूं। आप कहना, आपके जीवन में वैसा ही होगा प्यारे भाई और बहनों। जो आप सोच लेंगे, जो आप प्रभु से कहेंगे, वो आपके लिए करने को तैयार है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 सुंदर वचन प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले पर अपनी आत्मा को गंवा दे। हालेलुया। प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। उस प्रेम को और दया को अनुभव करने के लिए इस वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने कहा कि बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 सुंदर वचन है, सुंदर वचन है। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30, प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उन्हीं का आदर करता हूं, परंतु जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आदर परिवार में और जीवन में, परमेश्वर को पहला स्थान परिवार में और जीवन में देना, और ये बात को प्रमाणित करेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जैसे कि वो आपसे प्रेम करता है। पहली बात,
दूसरी बात, स्त्रोत संख्या 48, स्त्रोत संख्या 49 पद संख्या 8 और 9। स्त्रोत संख्या 49 पद संख्या 8 और 9 बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। कि मनुष्य अपने भाई के जीवन का उद्धार नहीं कर सकता और ना ही उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। आपका करोड़ों रुपया आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर आपको ना बचाए, जब तक परमेश्वर आपके ऊपर दया ना करे। इसलिए यह जीवन बड़ा अनमोल है, ये प्राण बड़े बहुमूल्य हैं प्यारे भाई और बहनों, ये प्राण बड़े बहुमूल्य हैं। इसलिए इसे संजो के रखना, पवित्रताई में इसे रखना, जीवन को समर्पित करना। और प्रभु चाहता है कि आज आप जो वचन सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में उद्धार आ जाए। पुराने जीवन से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, पाप, श्राप, बंधन, अनेक प्रकार की जो ऐसी दुर्वासनाएं थी, जो पाप थे, जो श्राप थे, जो पारिवारिक बंधन थे, वो आज टूटे और परमेश्वर आपको शुद्ध करे, पवित्र करे और आपके ऊपर अनुग्रह करे और आपको अनॉइंट करे और आपके जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर पाप का, अंधकार का, शैतानी ताकतों का, हर प्रकार की बुराई का और शोषण का बोलबाला है। और हम इस पापी दुनिया में रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हम वचन के द्वारा अपनी आत्मा को संवारते रहें और मुक्ति की ओर बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु का आदर करना अपने घर में, प्रभु का आदर अपने घर में, रोज सुबह उठकर उसकी आराधना स्तुति करना और काम से लौटने के बाद शाम को उसका धन्यवाद करना, माता मरियम की मध्यस्थता, दूतों और संतों की संगति से प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर आपके घर में रहे, क्योंकि उसका आपके घर में रहना अनिवार्य है। जब तक वो आपके घर में रहता है, वचन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, पुण्य के कामों के माध्यम से, संस्कारों में लगातार भाग लेते रहने से, तो आपके घर में उन्नति आई रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी या दुख नहीं आएगा या कष्ट नहीं आएगा। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप प्रार्थना करेंगे भी तो दुख जो हमारे जीवन का साथी है तो भी आएगा, लेकिन आपकी प्रार्थना उस दुख से आपको निकलने में सहायता प्रदान करेगी। आपकी समस्याओं का हल परमेश्वर बताएगा, आपको रास्ते दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। कोर्ट कचहरियों में जाते समय वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको वचन देगा। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, इसलिए चिंता मत करना। जब तुम्हें कचहरी और लोगों के हवाले कर दिया जाएगा और वहां पर तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, तुम उसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं करोगे, बस विश्वास करना, बस विश्वास करना और शब्द तुम्हारे होठों पर, तुम्हारी जुबान पर रखे जाएंगे। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, वो आपके लिए युद्ध करेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा। बाइबल हमें बताती है कि वो अपना स्वर्गदूत आपके आगे आगे भेजेगा, जो आपकी अगुवाई करेगा और रक्षा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति के लिए पीछे उसकी खोज में जाते थे, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो कितना भी अंधकार में या अवधूतों से ग्रसित क्यों ना हो। एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं। एक सुंदर उदाहरण है कि प्रभु के मन में आत्माओं को बचाने का उत्साह कैसा था, कितना उत्साह उनके अंदर था कि उनको खाने की फुर्सत नहीं रहती थी। संध्या के समय लोग उनके पास आते थे,
और वो उन पर हाथ रखते थे। और बाइबल कहती है कि वो सुध बुध खो बैठते थे। दिन भर उनके लिए प्रार्थना करना, उनके ऊपर हाथ रखना, उनको चंगा करना, रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को झिलाना। प्यारे भाइयों और बहनों, एक सुंदर उदाहरण है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 और उससे आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं और वहां पर एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थीं। ईसा दुम्बाल में तकिया लिए लगाए सो रहे थे। और अगले वचनों में आप पढ़ेंगे कि लोग क्या करने लगे, उनके शिष्य जब डरने लगे तो वे जाग गए। उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते हुए, आखिर ये कौन है जो वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं? तो जब दूसरे सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों को बाध्य किया। बाध्य किया मतलब जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि दूसरी ओर जाकर दूसरे प्रदेश में कौन सा काम करना है। तो इसके ठीक अगले वचन में, अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 में कि वे समुद्र के उस पार। रात को उन्होंने ईश्वर की महिमा प्रकट की संध्या के समय, जब वो समुद्र में थे, चेलों के साथ वो थे। चेले डरने लगे तो मैंने कहा कि यीशु का एकमात्र उद्देश्य यह रहता था, ईश्वर की महिमा को प्रकट करना, ईश्वर के रहस्यों को उनको बताना कि वो कौन है, इसके विषय में बताना। अब जब उसको समुद्र को शांत किया और चेले असमंजस में पड़ गए तो प्रभु को एक और मौका मिला चेलों को यह समझाने का कि वो कौन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो तुम मुझ में विश्वास करो, मैं पिता की ओर से आया हूं। नहीं, वो दिखाने के लिए ले गया। कैसे? अगले वचन में यदि आप पढ़ेंगे, वे समुद्र के उस पार गेरासीनियों के प्रदेश पहुंचे। गेरासीनी, जहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्रभु को जानता था। प्यारे भाई, और यहूदी व्यक्ति कोई भी वहां नहीं था। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूत ग्रस्त एक मकबरे से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध नहीं पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। अगले वचन में 8 में यदि पढ़ेंगे आप पद संख्या 6 में, तो वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, आपसे मुझको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। और ईसा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। यीशु को इस व्यक्ति की चिंता थी। यीशु को इस व्यक्ति की चिंता थी। और यदि आप प्यारे भाइयों और बहनों लूकस और मत्ती के सुसमाचार में इस विषय में पढ़ेंगे तो ईसा ने अपने शिष्यों को बाध्य किया। कहां पर? जबरदस्ती जाने के लिए, समुद्र के उस पार जाने के लिए। क्यों जाना था समुद्र के उस पार? क्योंकि ये अबदूत ग्रस्त, जिसके अंदर सेना थी, जिसका बुरा हाल था, जो जंजीरें तोड़ डालता था, जो पत्थरों से घायल अपने आप को करता था, प्रभु इस व्यक्ति की आत्मा को बचाने की सोच रहा था, खोज रहा था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था। इसलिए ईसा अपने शिष्यों को जबरदस्ती गेरासीनियों के प्रदेश में ले गए और वहां पर उन्होंने ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो आपको ढूंढने के लिए आता है, आपको खोजने के लिए आता है, आपके उद्धार के लिए आता है, आपको बचाने के लिए आता है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु कहता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करता हूं, जो मेरा नाम ऊंचा करता है मैं उनका नाम ऊंचा करता हूं।
जो मुझे अपने घर में आदर देता है, मैं भी उसे पिता के घर में आदर दूंगा। और जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करता है, मैं उन्हें पिता के सामने स्वीकार करूंगा। इसलिए मैं कई बार इन बातों को बोलता हूं कि प्यारे भाइयों और बहनों, आप बाइबल उठाइए और बाइबल आपको उठाएगी। आप बाइबल उठाइए और बाइबल आपको उठाएगी। प्रभु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, चंगा करने वाला एकमात्र चीज जो है वो है प्रभु का वचन। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको चंगा करता है। वो आप में उस प्रेम को, प्यारे भाइयों और बहनों, उस भूख को बढ़ाता है। इसलिए जितने लोग इस वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए तैयार हैं, आज उनका जीवन बदल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कितने लोग तैयार हैं इस वचन को सुन के उस पर चलने के लिए, प्रभु का आदर करने के लिए? प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ताली बजाइए अपने लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो आपने इस वचन को पढ़ना है। संत जेरोम लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन को नहीं जानता, तो वह यीशु मसीह को नहीं जानता। वो यीशु मसीह को नहीं जानता। इंग्लिश में सुंदर तरीके से इसे कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। प्रभु के वचन की अज्ञानता का अर्थ, प्रभु के वचन को नहीं जानने का मतलब है ईसा को नहीं जानना। क्योंकि इस वचन में परमेश्वर का मन लिखा गया है। इस वचन में परमेश्वर के विचार लिखे गए हैं। इस वचन में परमेश्वर के द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कारों का वर्णन है। इस वचन में परमेश्वर ने कैसे इस दुनिया को बनाया, यह वचन हमें यह बताता है। हमें स्वर्ग राज्य कैसे मिल सकता है, यह वचन हमें बताता है। हम अपने जीवन में उन्नति कैसे कर सकते हैं, यह वचन हमें बताता है। हम अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं, यह बाइबल हमें बताती है। तो इसलिए ये वचन, ये पवित्र वचन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। हमारे परिवार का अभिन्न अंग बनना चाहिए। इसलिए जब मैं प्रवचन करता हूं, कई बार मैंने कहा कि प्रभु के वचनों में ताकत है। शैतान को मालूम है, शैतान को मालूम है। इसलिए जब प्रभु का बपतिस्मा हो गया, तो प्रभु के बपतिस्मा होने के बाद आत्मा उनको कहां पर ले गया? पर्वत पर ले गया। और वहां पर शैतान ने उनको प्रलोभन दिया। शैतान ने उनको प्रलोभन दिया। यीशु 40 दिन 40 रात, प्यारे भाइयों और बहनों, जब वहां पर प्रार्थना कर रहे थे और वहां से नीचे उतर रहे थे, जब समय पूरा हो गया, तो शैतान आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए और तू इन्हें खा और अपनी भूख मिटा। क्योंकि उसे मालूम था कि ये भूखा है, ये भूखा है। शैतान को भी मालूम था कि अगर यीशु ने अगर इन पत्थरों से कह दिया कि रोटी बन जाओ, तो वो बन जाएंगी। देखिए कितना धूर्त था वो। और वो उनके विश्वास की परख करना चाहता था, उनको प्रलोभन देना चाहता था। यीशु ने जवाब दिया, प्यारे भाइयों और बहनों, कि इंसान रोटी से नहीं जीता, परंतु ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से वो जीता है। तो जब आप अपने घर में वचन बोलते हैं या वचन सुनते हैं, या आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, इन वचनों का उच्चारण करते हैं, तो आपके घर की एक एक वस्तु इन वचनों के उच्चारण से शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। आपके घर की ईंटें भी शुद्ध होने लगेंगी और आपकी आटा गूंदने की परात के ऊपर आशीर्वाद उतरेगा। यदि आप, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्रता में रहकर इस वचन को बार बार अपने घर में दोहराते हैं और पढ़ते हैं, और उन वचनों को याद करना जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें शांति प्रदान की, उस लहू को याद करना जिस लहू के द्वारा उसने हमें शिफा दी। उन कोड़ों को और घावों को याद करना। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में जिन घावों को वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था,
क्योंकि वो हमारे पापों से, हमारे पापों के बोझ से वो लदा हुआ था। उसके कोड़े खाने से हम शुद्ध हो रहे थे और उसके वचनों के द्वारा हमें उत्साह मिल रहा था। तो जब आप निराश होते हैं, जब आप टूट जाते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं, ऐसे समय में प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को उठाना, और ये वचन आपको तसल्ली देगा, ये वचन आपको शांति देगा, ये वचन आपका मार्गदर्शन करेगा, ये वचन आपको रास्ता दिखाएगा कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसमें जीवन है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरी मुक्ति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के प्रेम के विषय में जितना बोलते जाएं उतना कम है। मैं शाम तक बोलता रहूंगा फिर भी खत्म नहीं होगा प्यारे भाई और बहनों। और हर पुरोहित, हर प्रचारक आपको ईश्वर के प्रेम के विषय में बताता है। उसने उस प्रेम को प्रमाणित किया क्रूस के ऊपर चढ़कर, हाथों को फैलाकर, कि वो आपको कितना प्रेम करता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए उस प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहला, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1, फर्स्ट लेटर ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 1, बाइबल हमें बताती है कि आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि इस प्रार्थना में जब आप जुड़ते हैं तो आप पिता से संयुक्त हो जाते हैं और वो प्रेम की धारा आपके जीवन में बहने लगती है और वो पवित्र आत्मा आपके परिवार में कार्य करने लगता है। और जब आप प्रार्थना में एक रहते हैं तो आपका परिवार भी प्यारे भाइयों और बहनों एक रहता है। सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है। जागते रहें, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब लोग ये कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर, गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। क्यों? क्योंकि आपको ये समझाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है, आपको ये मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है, इसलिए अब आप अंधकार में नहीं हैं, आप तो दिन की संतान हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिन, वो समय, वो घटना आपके ऊपर चोर के समान आ पड़े। संत पौलुस समझाता है, इसलिए दूसरों की तरह आप लोग सोए नहीं, दूसरों की तरह आप लोग सोए नहीं, बल्कि जागते रहें, सतर्क रहें। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं, लेकिन हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। ये पहला काम आपको करना है यदि आप ईश्वर के प्रेम को नित्य प्रतिदिन अनुभव करना चाहते हैं। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जैसे ही हम प्रार्थना से अलग होते हैं, जैसे ही हम संगति से अलग होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में नकारात्मकता भरने लगती है, हमारे जीवन में अविश्वास उत्पन्न होने लगता है, डाउट्स आने लगते हैं, ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, कर्ज का बंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, या मेरा काम सफल होगा या नहीं होगा। ये नकारात्मकता की दुष्ट आत्मा कार्य करने लगेगी प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरी बात संत पौलुस हमें बताता है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में कि ईश्वर की इच्छा है यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। प्रभु को प्रेम करने का एक दूसरा उपाय जो बाइबल हमें बताती है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। प्रत्येक व्यक्ति और धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो नहीं, ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय ना करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो,
यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तीसरी बात बाइबल हमें बताती है, याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में आप पढ़ेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें, जो आप में रोपा गया है और रोपा जा रहा है, और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में वो समर्थ है। दाहिना हाथ उठाकर ये सुंदर वचन दोहराएंगे मेरे पीछे। प्रभु का वचन कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें, जो आप में रोपा गया है, और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सारे बंधन टूटेंगे। आने वाले 3 दिनों में हम लोग आपको तैयार करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह किस तरह से हमारे बीच में प्रकट हो सकता है, हमारे बंधन किस तरह से प्रभु तोड़ सकता है। तो अगले वचन में, अगले सेशन में आप सुनेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आपके पीछे पीछे आता रहता है। परमेश्वर नबियों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा नित्य प्रतिदिन वचन सुना के आपकी आत्माओं को शुद्ध करने का काम करता है, क्योंकि उस वचन में जीवन है और वो वचन सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बीज, ये वचन रूपी बीज जो आपके हृदयों में बोया जा रहा, रोपा जा रहा है, ये आपको बचाने में और आपकी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है। ये हम आपको बताने आए हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया। एक सुंदर गीत गाएंगे भाई के साथ प्रभु की महिमा के लिए। थक तो नहीं गए हैं? थक तो नहीं गए हैं? उदास तो नहीं है? सब लोग उदास तो नहीं है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? उठने बैठने में कितने लोग पहली बार वचन सुन रहे हैं? पहली बार आए हैं आज प्रभु का वचन सुनने के लिए, पहली बार। प्रभु आपको आशीष दे। और जो लोग रोज सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या अपने पुरोहितों के माध्यम से, परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़े काम करने वाला है आने वाले 3 दिनों में। इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। जब आप 2 दिन लगातार वचन सुन लेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्रेम पर, वचन के महत्व पर, आत्मा के सामर्थ्य पर, पाप प्रायश्चित, पारिवारिक बंधनों से आजादी, आध्यात्मिक जीवन में किस तरह से उन्नति करें, और आखिरी क्षण, आखिरी दिन आपके प्यारे भाइयों और बहनों छुटकारे का दिन होगा। आखिरी दिन आपकी समस्याओं से आपके छुटकारे का दिन होगा। इसलिए सुंदर वचन में बोलता हूं, आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने आपके जमीन से घुटने दूर हैं। आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने जमीन से आपके घुटने दूर हैं। कहने का मतलब है घुटनों पर आ जाना, हाथों को उठा लेना, समर्पित हो जाना, और आपकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। मूसा के जैसे हाथों को उठाए रहना, मध्यस्थता करते रहना, और जैसे इजरायली जनता मूसा की मध्यस्थता के कारण जीतती गई, वैसे ही प्रभु के लोग भी जब आराधना करेंगे, घुटनों पर आएंगे, इंटरसेशन करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो जीतते रहेंगे। प्रचारक, याजक, नबी, पुरोहित जब अपनी कलीसिया के लिए हाथों को उठाएंगे, घुटनों पर आएंगे, नबी योएल के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, ओ मेरे याजकों, अब वेदी के सामने घुटने टेको और हाथों को उठाओ और मेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करो आंसू बहाते हुए, ताकि गैर यहूदी ये न कहने पाए कि कहां गया है इनका परमेश्वर।
और ये अकेले ना छूट जाएं। ये हर एक व्यक्ति को आज जो घर का मुखिया है ये करने की आवश्यकता है, जो कलीसिया का मुखिया है उसे करने की आवश्यकता है, जो छोटे रेवड़ की अगुवाई करता है उसे करने की आवश्यकता है। ये मध्यस्थता बंधन तोड़ती है। आइए भाई के साथ इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर गीत गाएं हम। तालियां बजाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, थोड़ा हिलकर, थोड़ा खुश होकर, थोड़ा नाचकर। तालियां बजा के यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूं। तालियां बजा के यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। भाई लोग यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, आमीन। तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। गाओ यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, आमीन। तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, हाथों को हिला के लुया, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथों को लहरा के हालेलुया, 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 हालेलुया। गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हुए यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। बोलो यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मुझे प्यार करता। गाओ यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मुझे प्यार करेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मुझे प्यार करता। गाओ यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मुझे प्यार। थोड़ा सा झूम कर गाएं यीशु 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 नाम मैं। थोड़ा सा झूम लो, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। बोलो यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। ना पंचकुई के लोगों को झूमना नहीं आता है। पंचकुई या झाबुआ के लोगों को झूमना आता है क्या? मैं सिखा दूंगा आपको। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा राइट हो जाओ, उसी को झूमना बोलते। बोलिए, करके दिखाइए, दिखाएं करके, थोड़ा झूमे। कैसे झूमते? वेरी गुड, हालेलुया। अच्छा, आगे वालों को तो आ गया, पीछे वाले, पीछे वाले थोड़ा झूम के दिखाइए प्रभु को। ठीक है, थोड़ा झूमते हुए, थोड़ा नाचते हुए, थोड़ा कसरत करें प्रभु के लिए। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां बजाएंगे पहले। हालेलुया गाएं, हालेलुया, हालेलुया, झूमकर हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग झूमो झूमो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजा के। यीशु मुझे प्यार करता,
यीशु मुझे माफ करता, यीशु मुझे प्यार करेगा, आमीन। यीशु मुझे माफ करेगा, यीशु मुझे प्यार करता, यीशु मुझे माफ करता। गाओ, यीशु मुझे प्यार करेगा, आमीन। यीशु मुझे माफ, हाथों को उठा के ताली बजा के यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं ना, थोड़ा सा झूम के यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, हाँ तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया, दोनों हाथों को लहरा के हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों को घूमना आता है, घूमना आता है क्या? कैसे घूमते हैं जरा दिखाओ करके। हाँ, गोल गोल राउंड राउंड घूमना है, ठीक है। हाँ, ताकि हम थोड़ा सा वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बोलिए हालेलुया हालेलुया। चलिए एक और बार, यीशु नाम, यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। गाओ, यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, आमीन। तालियां बजा बजा के मैं, थोड़ा सा घूम के हालेलुया, घूमो घूमो हालेलुया हालेलुया, घूमो 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 बेटा हालेलुया, घूमो घूमो हालेलुया आमीन, हालेलुया सब लोग घूमो घूमो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया। गाओ 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 हालेलुया हालेलुया, ओए हालेलुया, जोरदार तालियां बजाते हुए हालेलुया, सीधा हो जाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को लहरा के हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, आपकी बारी। बोलो जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, जीवित प्रभु यीशु के नाम की जय, पुनर्जीवित यीशु मसीह के नाम की जय।